कि सत्संग का क्या मूल्य है हमारे जीवन में। सब लोग सुनिए थोड़ा थोड़ा। सत्संग क्यों हो करना चाहिए जीवन में। मैं आपसे कहूं कि पानी क्यों पीना चाहिए जीवन में, भोजन क्यों करना चाहिए जीवन में, कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, ये सब बात छोड़ो। स्नान क्यों करना चाहिए, बर्तन क्यों मांजना चाहिए, झाड़ू क्यों लगाना चाहिए, ब्रश क्यों करना चाहिए, ये सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि गंदगी को साफ करने के लिए। तो बाहर की गंदगी तो हम साफ करते हैं, और मन की गंदगी, मन भी रोज गंदा होता है। तन गंदा होता है वो दिखता है, और मन गंदा होता है वो दिखता नहीं है। रोज मन गंदा होता है। और आप कहेंगे कि मन की गंदगी क्या है, तो मन की गंदगी है विरोध करना, द्वेष करना, दूरी बना लेना, क्षोभ पैदा हो जाना और राग कर लेना, किसी के बातों को लेकर के मंथन करते रहना। उसने ऐसा कहा था साल भर पहले, साल भर पहले की बात आप याद रखे हैं, और साल भर पहले की सत्संग में गए थे वो ज्ञान आपको याद नहीं। यही मन की गंदगी है। सत्संग में साल भर पहले गए थे, वो संत ने क्या क्या बात कही थी वो याद है, भूल गए। लेकिन साल भर पहले किसी के दरवाजे पर गए थे, कोई बात कह दी थी, वो हमें याद है। वही मन की गंदगी है। ये इतना ही नहीं, मन की गंदगी एक तरह से नहीं आती है, हजारों तरह से आती है। आंख से गलत दृश्य देखे और गंदा मन हो गया, आंख गंदी नहीं हुई, मन गंदा हो। कान से गलत शब्द सुने, सुना है कान, लेकिन प्रभाव कहां चला गया, मन पर, मन गंदा हो गया। गलत शब्द, गलत दृश्य, गलत स्वाद चखे और मन गंदा हो गया। गलत दृश्य देखे मन गंदा हो गया, गलत गंध सुने मन गंदा हो गया। इंद्रियों के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं उन्हीं को पवित्र करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियाणाम परिशुद्धि आत्मनम स्थिति प्रज्ञा। इंद्रियों की परिशुद्धि ही आत्मा की स्थिति है। आत्मा अपने आप में निर्मल है, गंदा तो केवल हमारा मन है, गंदा केवल हमारा चित्त है। और हम बहाना बनाते रहते। सत्संग में भी भजन सुने ना भी कि करना न कोई बहाना, सत्संग में आना। सब काम हम करते हैं, लेकिन सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं। ये तो चलो कहीं सत्संग हुआ तो निमंत्रण गया तो आए, वैसे सत्संग में बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। सत्संग जाइए, सुनिए और चुपचाप लौट आए। क्यों? क्योंकि सत्संग में आपको निमंत्रण दे तब आप जाएं। हाँ, भोजन का निमंत्रण मिले तो बात अलग है। सत्संग बिना निमंत्रण का भी आप सुने, क्योंकि ज्ञान को सुनने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। वहां भोजन मत करिए आप, अगर आपको निमंत्रण नहीं है भोजन मत करिए, जलपान मत करिए। उसमें तो होगा भाई इसको तो बोले नहीं, क्यों खा रहा है। लेकिन ये तो नहीं कोई कहेगा निमंत्रण नहीं दिए सत्संग क्यों सुन रहा है। मन की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। मन, और मन इतना गंदा है सबका, हम सबका, हमारा भी, आपका भी, सबका। जीवन भर हम बर्तन तो धोए, कपड़े तो धोए, घर तो धोए, जूते धोए, चप्पल धोए, बाल धोए, मुंह धोए, लेकिन मन को नहीं धो पाए। यही मन नचा रहा है। यह मन बड़ा विचित्र है। इसी को सदगुरु कबीर देव ने बीजक में कहा, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, और कबहि भरल बहे कबहि सुखाए। ये मन की लीला इतना ऐसी विचित्र है, ये कभी भर करके बहता है और कभी अचानक सूख जाता है।
ये अपने ही भाई से कभी मन में प्रेम आएगा तो उमड़ पड़ेगा मेरा भाई है, और कभी उसी भाई के लिए दुश्मनी पैदा हो। ये मन की लीला है। कभी अपनी ही पत्नी अपने ही बच्चों से बहुत प्रेम होता है, और कभी यह मन बदलता है तो मन करता है कि पत्नी बच्चे सबको छोड़कर हम हरिद्वार चले, धूनी रमा दे। ये वही मन है जिस घर को प्यार से बनाता है, लेकिन मन का रंग बदलता है तो मन कहता है घर में मन नहीं लगता है, अब चले चले बाबा के संग में चले, घर छोड़ दे। ये मन ही तो है। ये मन, सदगुरु कबीर देव ने कहा, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन बहाना बनाता है, और यह मन बहाना बनाता है तो यह जीवन दिनों दिन गंदा होता जाता है। जीवन को बनाने में बड़ी मेहनत है साहब, बिगाड़ने में कोई मेहनत नहीं है। बच्चा गाली देना अपने आप सीख जाएगा, उसको स्कूल में एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप सीखेगा। लेकिन मीठा बोलने के लिए, प्यार से बोलने के लिए उसको सिखाना पड़ेगा। बच्चे को चोरी करना अपने आप सीख जाएगा, लेकिन बच्चे को सुंदर जीवन जीने के लिए सिखाना पड़ेगा। बच्चों को गंदा रहना अपने आप स्वाभाविक है। देखो बच्चों को, कितने बच्चों को देखो नाक बह रही तो बह रही है, लेकिन नाक को साफ रखना सिखाना पड़ेगा। कपड़े को साफ रखना सिखाना पड़ेगा, घर को साफ रखना सिखाना पड़ेगा। कितने लोगों का तो घर, अब करूं क्या, मैं जन्म तो यही लिया हूं, लेकिन यहां से निकल करके मैं ऐसे संस्कार में जिया हूं कि गंदगी थोड़ा भी पसंद नहीं। कितने घरों में देखता हूं ब्लाउज पड़ी है, इसे लटकी पड़ी है, शर्ट पड़ा है, पैंट पड़ा है, चड्डी पड़ी है, गंजी पड़ी है, स्वेटर पड़ा है, थाली उधर उधर पड़ी है, और कहीं कुत्ता चाट रहा है, कहीं नाक, बच्चे की नाक बह रही है, नाक पर कौवा बैठ के नकटी खा रहा है। कोई चिंता नहीं है किसी को, क्यों करेगा चिंता? यही जीवन है, यही जीवन है। सीखना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, घर चाहे पक्का हो और चाहे मिट्टी का हो, घर को साफ रखिए तभी भगवान का वास होगा। और अगर गंदा रखेंगे घर, जीवन और परिवार और बिस्तर, तो सब नरक है। यही सफाई ही स्वर्ग है। तो सब लोग सफाई, इसमें क्या लगता है? कितने लोग इतने गंदे रहते हैं कि बगल से गुजर जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाप रे बाप, इतनी बदबू शरीर में रहती है, लगता है महीना महीना नहाते नहीं है लोग। कि कैसे लोग हैं ये लोग? और ठंडी में तो महीना महीना नहाते भी नहीं, बात भी सही है। एक जगह पूछा कि कितने दिन नहीं नहाए? कहे बाबा 15 दिन से नहीं नहाए। हमने कहा क्यों नहीं नहाए? कहा ठार लागे, नहीं नहाते, ठार लगती है, ठंडी लगती है। कैसा जीवन है इंसान का, सब कुछ गंदा है, मलिन है। मनुष्य भगवान बन सकता है, और मनुष्य नीचे गिर जाए तो शैतान बन सकता है। मनुष्य ऊपर उठे तो देवता बन सकता है, और अपने को न संभाले तो राक्षस बना रहता है। ये मनुष्य तो है, सब कुछ कर सकता है। ये मनुष्य है जब अपने जीवन को संभाल लेता है तो गले में फूलों की माला पहनता है, और हजारों मालाएं गले में पड़ती हैं। और जो जीवन को खराब कर लेता है उसके गले में जूते की माला डाली जाती है। ये इंसान ही तो है। ये वही इंसान है कि अच्छा कर्म करता है। मैं भी 3 या 4 बार मैं सेंट्रल जेल गया हूं। मैं भी 4 बार जेल गया हूं, सेंट्रल जेल। आप कहेंगे आप क्यों गए जेल? तो सबके कान खड़े हो गए। मैं जेल गया था प्रवचन करने के। जेल में प्रवचन होता है, जेल में भजन होता है। भजन गाने के लिए जेल में बुलाया जाता है, प्रवचन करने के लिए जेल में बुलाया जाता है। 4 जेल में गया हूं। सेंट्रल जेल नैनी गया हूं, सेंट्रल जेल भोपाल गया हूं, सेंट्रल जेल जयपुर गया हूं, और एक सेंट्रल जेल और फैजाबाद गया हूं।
चारों सेंट्रल जेल में मैं 4 बार गया हूं। 2 बार तो गुरुजी के साथ गया और 2 बार मैं अलग से गया प्रवचन करने और भजन गाने। उस जेल में मैं भी गया और उस जेल में 1300 अपराधी भी बंद थे। तो जेल में तो दोनों थे, मैं भी था और वो भी थे, उन्हीं के बीच में प्रवचन कर रहा था। लेकिन मैं जब जेल में घुसा तो जेलर ने माला पहनाकर बैंड बाजा बजाकर और स्वागत कराकर अंदर ले गया। और जेल और जब अपराधी गया होगा तब माला पहना के गया होगा, हथकड़ी लगा के, डंडा लगा के और थप्पड़ लगा के ठूस दिया जेल में ले जाए। दोनों तो जेल में थे, मैं भी था और वो भी थे, लेकिन दोनों, मैं प्रवचन करने के बाद जेलर साहब ने विदाई भी दिया, फल फ्रूट भी दिया, अपनी गाड़ी से वापस जेल से बाहर हमारे निवास पर छोड़ा। मैं तो प्रवचन करके जेल से बाहर चला गया और कैदी प्रवचन सुन के अपने अपने बैरक में चला गया। क्यों? दोनों जेल में थे। क्यों? एक को सम्मान और एक को अपमान क्यों मिला? कर्म, कर्म, जीवन, संस्कार, व्यवहार, सत्संग हमारे कर्म संस्कारों को सुधारता है, व्यवहार को सुधारता है, जीवन को सुधारता है, भीतर को सुधारता है। और इसीलिए मनुष्य को बीच बीच में सत्संग करते रहना चाहिए। एक कहानी याद आ गई। भेड़ चराने वाले को क्या कहते हैं? बोलिए आप लोग। गड़ेरिया, गड़रिया, ठीक है। भेड़ चराता था और किसी अपराध में वह फंस गया। गड़रिया, ध्यान से सुनिएगा। गड़रिया भेड़ को चराते चराते पत्थर फेंकता था और पत्थर फेंका तो एक आदमी को संजोग से लग गया और ऐसी जगह लगा कि आदमी मर गया। उसके परिवार के लोग केस कर दिए और गड़रिया फंस गया। मृत्यु के उस इल्जाम में गड़रिया फंस गया। गड़रिया फंस गया तो अब ये हुआ कि भाई उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। गड़रिया एक वकील के पास गया। वकील करते हैं सब लोग। वकील से कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं फंस गया, मुझे छुड़ा सकते हैं आप? ये केस है मेरा। उसने कहा ठीक है, छुड़ा लूंगा, 50,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा, मैं केस छुड़ा दूंगा, तुमको मुक्त कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, 50,000 में दे दूंगा। अब वकील उससे कहता है कि कोर्ट में जब हाजिर होना मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट तुमसे कुछ भी पूछे, तो भेड़ चराते हो ना तुम? कहा हाँ। कहा एक ही बात बोल देना, कुछ भी पूछे मजिस्ट्रेट, कुछ भी बोले, कुछ भी तुमसे जांचे और पूछे तो कह देना भे, बस भे बोलना। भे 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 बोलता ना, भे भे, ऐसा जैसे मैं बकरी करती है, भेड़ करता है, ऐसे उन्होंने कहा बोल देना भे। ठीक है, एक शब्द सिखा दिया, वकील ने सिखा दिया, केवल भे बोल देने से तुम्हारी सारी सजा खत्म करवा दूंगा मैं। कहा ठीक है, बोल दूंगा। सिखा दिया। कहा कुछ मत बोलना, अगर नाम पूछे तो भे ही बोलना और कुछ न बोलना, केवल भे भे करना और कुछ न करना। कहा ठीक है। गया, तारीख लगी, गया कोर्ट में, सब लोग खड़े थे। कहा कौन है अपराधी? वकील ने कहा साहब ये है अपराधी। मुवक्किल खड़ा किया। जज पूछता है गड़रिया से क्या नाम है? कहता है भे। भे बोल दिया। फिर जज पूछता, अरे मैं नाम पूछ रहा हूं, क्या नाम है तेरा? भे। फिर कहा कहां रहते हो? भे। आगे फिर पूछते हैं तुमने इसके बाप को मारा है? भे। क्या काम करते हो? भे। इनमें से किसी को जानते हो? भे। जज ने कहा किस पागल को लाके खड़ा कर दिए हो यहाँ पर, हटाओ यहाँ से। कोई कुछ नहीं, कोई सजा हो जाने, सब पागल आदमी को खड़ा कर दिया, ना कुछ बोलता है, ना जानता है, ना सुनता है। ये किसको क्यों मारेगा? हटाओ इसको, कोई केस नहीं होगा।
केस खत्म कर दिया, मुक्त हो गया, चला गया, जजमेंट दे दिया कि किसी तरह का कोई अपराध का साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उसको पूर्ण रूप से अपराध से मुक्त किया गया। चला गया अपना घर। शाम को वकील अपना बोरिया बिस्तर बांध करके उस गडरिया के घर पहुंचता है, कहता है लाओ 50,000 रुपया। तो गडरिया कहता है भे। उसने कहा यार मेरे को भी भे, मैं ही सिखाया मुझे ही भे। तो गडरिया कहता है जब इतनी बड़ी सजा से मैं मुक्त हो सकता हूं, भे बोलकर 50,000 रुपया क्या है। इसी तरह से ये कहानी है। हम लोग भी परिवार को भे बोल दिए, समधी को भे बोल दिए, बेटा बेटी को भे बोल दिए, पतोह सास को भे बोल दिए, और भाई भौजाई को भे बोल दिए। और सत्संग से कम प्रेम होना चाहिए, तो सत्संग से भी भे बोल दिए। मतलब सत्संग भी हमारे जीवन में मूल्यहीन होता जा रहा है। उद्धार कैसे हो? संसार में डुबाने वाले सब लोग हैं और उबारने वाले कौन हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? सदगुरु फकत जगत में, सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। भव सिंधु में कुटुंबी, भव सिंधु में कुटुंबी, सब है डुबाने वाले। सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। दुख से पार करने वाले ये सत्संग और संत है, सदगुरु है। और हम लोग सदगुरु से ही मुंह मोड़ लेते हैं, तो जीवन का उद्धार कैसे होगा? जीवन का बेड़ा पार कैसे होगा? इसीलिए मैं एक भजन गाया हूं, बहुत पहले आप लोग सुने होंगे कि सदगुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। आपने बच्चों से प्यार किया, आपने घर से प्यार किया, आपने पति और पत्नी से प्यार किया, आपने माता पिता से प्यार किया, आपने अपने पड़ोसी से प्यार किया, आपने मित्र दोस्त और सुत बंधु से प्यार किया, लेकिन सदगुरु से प्यार नहीं किया। सदगुरु से प्यार नहीं किया। सदगुरु से प्यार करने का मतलब क्या है? सदगुरु से प्यार करने का मतलब है सदगुरु के शब्दों से प्यार करना, सदगुरु के शब्दों से प्रेम करना, सदगुरु के ज्ञान से प्रेम करना। कई लोग तो सत्संग में भी जाते हैं ना, तो ज्ञान नहीं सुनते हैं, मंच देखते हैं, पंडाल देखते हैं, और मंच पंडाल देखने के बाद जो बाबाजी है उसका चेहरा मोहरा देखते हैं, नाक कान कैसी है, और ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाबाजी कौन जात के छिए। ये भी पता लगाते हैं, ये भी मन में रहता है। और अगर ये पता चल गया कि अपने जात के बाबाजी छिए, तब कहे अपने छिए, चलो सब मिलकर। कैसा गजब है। आप जात सोच के सत्संग सुनेंगे तो फिर सत्संग नहीं कर रहे हैं आप कुल वर्ण देख करके सत्संग सुनेंगे, फिर सत्संग का मूल्य नहीं समझे आप। सदगुरु कबीर ने कहा, जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। संत की जात नहीं होती है,
संत किसी वेश में नहीं है, संत किसी संप्रदाय के नहीं है, संत तो संत है जिसका जीवन शीतल और शांत है। उनके वचनों पर ध्यान दीजिए, आपके मन का दुख भी मिटेगा। मन का दुख क्यों नहीं मिटता है? एक आदमी एक संत के पास गया, ध्यान से सुनिएगा, एक संत के पास गया। संत रहते थे जंगल में, संत के पास बड़ी मुश्किल से वो आदमी गया, बैठे उठे कहे बाबा बहुत परेशान है, बड़ा दुखी रहते हैं, हमारा दुख दूर कर दीजिए। तो संत ने कहा देखो दुख ऐसे दूर नहीं होगा। कहा फिर? कहा कि पता लगाओ जिस आदमी के जीवन में दुख नहीं है उसका कुर्ता मांग करके पहन लेना, बस सारा दुख दूर हो जाएगा। बस उसका कुर्ता पहन लेना, सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब वो आदमी बस वहां से चल दिया। अब गांव गांव पूछने चला, भैया आपके पास कुर्ता है? कहा है। कहा दुख भी है? कहा दुख भी है। कहा फिर नहीं चाहिए। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। एक जगह जाते बहुत दिन घूमा, एक जगह जा रहा था रास्ते रास्ते, और एक किनारे एक साधु बैठ के ध्यान कर रहे थे। वो सोचा कि पूछूं इनसे, ऐसे अचला पहने। तो उनके पास गए, प्रणाम किए, कहे बाबा आपके जीवन में कोई दुख है? कहा ना मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। कहा अपना कुर्ता दे दीजिए मुझे। कहा हमारे पास कुर्ते नहीं। उसने कहा मेरे पास कुर्ता ही नहीं है, मैं बिना कुर्ते वाला बाबा हूं। उसको लगा कि कुर्ता में ही सारा दुख है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दुख कुर्ता में नहीं है, दुख घर में नहीं है, दुख परिस्थिति में नहीं है, दुख आपके मन में। आपने सोच लिया। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि कोई आपको थप्पड़ मार सकता है, दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में आएगी? कोई थप्पड़ मार सकता है लेकिन आपको दुख नहीं दे सकता है। जब तक आप उसमें दुखी नहीं होंगे तब तक वो आपको दुख दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई आपको लाठी मार सकता है, गाली दे सकता है, लेकिन दुख नहीं दे सकता है। ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। कोई कहेगा गाली देगा दुखी कैसे नहीं होंगे? वो दे रहा आप न लो, बात खत्म। वो दे रहा आप न लो। आपके घर में हम गए और आप कचौड़ी पकौड़ी तरवा बघरवा परोस दिए और हम नहीं लिए, है कोई इसमें तकलीफ? ऐसे वो गाली परोस रहा है, मत लीजिए गाली, आप क्या दुख है आपका? लेकिन नहीं साहब, हमें जो लेना चाहिए वो लेते नहीं है, और जो छोड़ना चाहिए उसको हम छोड़ते नहीं। ये मन की गति इतनी विचित्र है, ये उल्टी चाल ये मन चलता है। जिधर रोको उधर जाएगा, और जिधर ले जाना चाहो उधर नहीं जाएगा। एक आदमी ने बढ़िया मकान बनवाया, और मकान के बगल में से गली थी, लोग पेशाब करने लगे मकान के दीवार में। तो वो बड़ा परेशान हुआ, कहा इतना बढ़िया मकान बनाया, पेंट किया, और लोग पेशाब करता है। तो पेंटर को बुला के लिखवा दिए यहाँ पेशाब करना सख्त मना। जब लिखवा दिए तो लोग और पेशाब करने लगे। ये मन की गति है। और जिधर ऐसे भी आप देखो, किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी मकान में जाओ, और कहीं लिखा है बिना अनुमति प्रवेश मना है, तो वहां जरूर हुलकने का मन करेगा, वहां जरूर मन कहेगा एक बार तो देख ले इसमें क्या है। ये मन की गति है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका चेहरा खुला है, कोई किसी को नहीं देखना चाहता, सब खुला है। और यहीं पर एक महिला आ जाए या पुरुष कोई आ जाए चेहरा ढक करके, सबका मन होगा एक बार चेहरा इसका देख लेते, कौन आदमी है, कैसा चेहरा है इसका। ये मन की गति है। ये मन उल्टी दिशा में जाना चाहता है। उसकी दीवार पर पेशाब होने लगी, परेशान हो गया। वो अपने एक मित्र के पास, मित्र से कहा यार नया मकान बनाया, लोग पेशाब करने लग गए। उसने कहा तुम कुछ लिखवाए नहीं? कहा लिखवाया तो हूँ। कहा क्या? कहा यही लिखवाया हूँ कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। तो कहा ऐसे नहीं रुकेंगे, ये तो ऐसा लिखवा दिया हो कि जो रास्ता से गुजरेगा नहीं मन होगा तब भी कर ले।
तो कहा क्या करें? कहा पेंटर बुला के उसको मिटा के वहां लिखवाओ, यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, ये लिखवा दो। और जब आके लिखवा दिया तो पेशाब करना ही बंद हो गया। पेशाब करने वाले उधर से गुजरे तो दूर से पढ़े, यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, वो हमारा बाप है जो उसके कहने से यहाँ पेशाब करेंगे? नहीं करेंगे, करना ही बंद हो गया। ये मन की गति है, मन को जिधर रोकोगे उधर जाएगा। इसलिए मन को अच्छी दिशा में लगाइए, मन को सही दिशा में लगाइए। संत कहते हैं सदगुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना। प्रीति ना तोड़ देना, प्रीति ना तोड़ देना। हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति ना तोड़ देना। हिम्मत ना छोड़ देना। नैया डूबेगी मझधार, ऐ नादान मुसाफिर। नैया डूबेगी मझधार, ऐ नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। होवे ना पावे अत्याचार, ऐ नादान मुसाफिर। यही सत्संग है। जीवन में आप केवल सदाचार का पालन करें, दुराचार का त्याग करें, अत्याचार का त्याग करें। ये याद रखिए, आप जहां हैं अपने जीवन में ये सोच लें कि अनावश्यक रूप से हम किसी के सामान को नहीं ग्रहण करेंगे, बस सदाचार हो गया। आप ये सोचें कि बिना पूछे हम किसी के अनाधिकार की चेष्टा किसी के साथ नहीं करेंगे, बस सदाचार हो गया। ये छोटी छोटी बात है, ये ध्यान दीजिए। आप रास्ता चल रहे हैं और ये ध्यान रखें कि रास्ता चलते समय आप किसी जीव पर पैर न रखें, कोई गंदगी न करें, किसी तरह की कोई अपराध न आपसे हो जाए। ये सदाचार हो गया। थोड़ा कम करो आवाज को। ये सदाचार हो गया। सदाचार का मतलब है जीवन में खुशबू को भरना, जीवन को सजाने से सजता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्य का जीवन है। अगर रोज आप एक एक सद्गुण संग्रह करेंगे तो जीवन सद्गुणों की ढेर बन जाएगा, जीवन सद्गुणों का खान बन जाएगा। केवल एक सद्गुण लें, केवल एक सद्गुण लें कि आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। एक छोटा सा सद्गुण है ना, केवल एक सद्गुण, गुस्सा नहीं करेंगे। केवल एक सद्गुण ले, देखिएगा। और रोज सुबह उठिए और सुबह संकल्प लीजिए कि आज हम दिन भर गुस्सा नहीं करेंगे, बस केवल एक दिन, केवल एक दिन का संकल्प लीजिए। आज दिन भर हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस एक दिन का संकल्प लीजिए। केवल ये संकल्प लें, आज दिन भर हम गाली नहीं देंगे,
केवल एक संकल्प ले, केवल ये संकल्प लें कि आज दिन भर हम मीठा बोलेंगे। संकल्प लीजिए, देखिए यही सदाचार आपके जीवन को बदलेगा। लोग बदलना नहीं चाहते, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बंधुओं 6 बज गए और 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलना था। थोड़ी सी चर्चा मैंने की कि सत्संग हमारे और आपके जीवन के परिवर्तन का मुख्य स्रोत। सत्संग हमारे मन को बदलता है, विचार को बदलता है, कर्म को बदलता है, व्यवहार को बदलता है। देखिए ये कपड़ा पहना हो ना, इस कपड़े को रोज धोने से कपड़ा साफ है। आपका आंगन रोज झाड़ू लगाने से साफ है। संत ने गाया है, क्या गाया है? तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। किसी दिल को जलाना, किसी दिल को जलाना सरल है मगर, किसी दिल को जलाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। किसी दिल को जलाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। यही सत्संग है। दिल को जलाना सरल है, किसी के घर में आग लगाना सरल है, किसी के दिल में क्षति पहुंचाना सरल है। लेकिन याद रखिएगा, इंसान उसे कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यही सत्संग है। सुधार, सब लोग सुधारे अपने आप को, बदले आपको। अभी तक दूसरों की खुशी देखकर जलते थे, लेकिन आज अपने को सत्संग से बदलना है। किसी की खुशी देख करके हम खुश होंगे, किसी की संपन्नता देखकर हम खुश होंगे। मैं कहानी कहा करता हूँ, एक आदमी एक स्कॉर्पियो खरीद के लाया और गांव में लाया तो इधर उधर खूब घुमा रहा था, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए। तो पड़ोसी ने कह दिया, भैया 4 बार इधर गए 4 बार उधर गए, अब देख लिए हम लोग स्कॉर्पियो, ये फालतू में भर इधर भर उधर जाते हैं, ये फालतू में डीजल क्यों जलाते हैं? तो कहता है कि तुम्हारा कलेजा जलाने के लिए हम डीजल जला रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं संसार में जो दूसरों को जलाने के लिए काम करते हैं। कपड़ा भी पहनेंगे दूसरों को जलाने के लिए, सामान भी खरीदेंगे जलाने के लिए, चाल भी चलेंगे, और तो और कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो दूसरे का कलेजा जल जाए। मत बोलिए ऐसा। संत ने तो कहा है, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बांध सको तो झोपड़ियां न जला देना, अब मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न मिला देना। और कहा यह गया है कि मानव बनकर जी न सको तो दानव बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। यही जीवन है,
यही सत्संग है। और ये बात हम नहीं सुनते। घर में रोज लड़ाई सुनते हैं, मोहल्ला में रोज किच किच चिक चिक सुनते हैं, वो फोन पर दुनिया भर के अश्लील गीत सुनते हैं, ये सब रोज सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात रोज सुन रहे हैं नहीं मिल रही है। कैसे मन साफ होगा? अब ये बताइए, माताओं से पूछूं मैं कि आप रोज भोजन बनाते हैं, मांजते कितने दिन में है बर्तन? कितने दिन में? एक सप्ताह में मांजते हैं? रोज बनाते हैं, रोज मांजते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, रोज पोछा लगाते हैं, रोज चौका लगाते हैं। बाहर तो खूब चकाचक, अब मन में गंदगी है, वह चौका किस काम का? घर सुंदर और मन गंदा, कपड़ा सुंदर और मन गंदा। साधु का कपड़ा पहन के भी ऐसी ऐसी गाली देते हैं, बाप रे बाप, कान में पाप लग जाए सुन, बाप ऐसा ऐसी गाली नहीं, कभी नहीं देना, कभी नहीं। अब ये कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया। आश्चर्य होता है कि सत्संगी हैं लेकिन मन में पाप की गठरी बांधे घूम रहे हैं। क्या होगा सत्संग करके? अंदर को धोइए, अंदर को साफ कीजिए, अंदर की गंदगी को निकाल के फेंकिए। तभी संत ने कहा है, अपजस के हो अपजस के मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, नैया डुबायो, नैया डुबायो, जन्म भर के मत हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया। यही सत्संग है, यही सदाचार है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, और यही हमारे जीवन का अनमोल